स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेटिकली सीरीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के अंदर बनते हैं। इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। देखते हैं, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। हम बात करते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होती है उनको कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि किस किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आपको किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू फॉरवर्डिंग में लिखनी है। प्लेस वैल्यू फॉरवर्डिंग के अकॉर्डिंग मीन्स कि जो हमारे पास, हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो A to Z होते हैं। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप उनको 50-50 कर लो। 50 को आप लिखो फॉरवर्ड में, फिर उसको लिखते जाओ अब बैकवर्ड कंडीशन के अंदर। मीन्स ABCDEFGHIJK। हम प्लेस वैल्यू भी लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KLM 12 एंड 13। हमने 50% लिख लिए। अब चलते जाएंगे हम बैक में। NOPQRSTUVWXYZ। ये आ जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 आपके पास आ गया। सबसे पहले एक चीज तो आपको जो 5 पे है, नंबर पे है, 10 पे है, 15 पे है, 20 पे है, 25 पे, मीन्स EJOTX, ये आपको याद रखना है। 5 10 15 20 और 25 जो 5 के डिफरेंस में है, इजोटेक्स के नाम से आपको इसको याद रखना है कि 5 नंबर पे पूछ ले सीधा डायरेक्टली ई। ये थोड़ी ना कि आप हर बार ये टेबल बना के देखोगे, नहीं, आपको रिलेशनशिप याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है, और आपको सेकेंडरी याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि ए का जेड के साथ अपोजिट, बी का एक्स के साथ, वाई के साथ, सी का जेड के साथ, जो इनका अपोजिट है ये भी आपको याद रखना है। अपोजिट वाले सबके याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल इनके याद कर लोगे कि 9 नंबर पे क्या है, 16 नंबर पे क्या। थोड़ा इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसे टेबल बना के करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, जो अपोजिट भी याद रखने, जैसे ए का जेड के साथ है, बी का एक्स के साथ है, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ, डी का डब्ल्यू, ई का हो जाएगा वी, एफ का हो जाएगा यू, जी का हो जाएगा टी, एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आर, जे का हो जाएगा क्यू, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा एन। आपको किसी भी तरीके से ये रिलेशन याद करना है, ठीक है। आप इनके अंदर कोई रिलेशन बना सकते हो जिससे आपको ये इजीली याद हो जाए, या इसी तरीके से आपको ये याद करना है। क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि अपोजिट वाले, अगर इनसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ए ये बनता है EVHIHSKP, आपको जैसे इनके बीच में अपोजिट वाला रिलेशन बन रहा है, इसी तरीके से कुछ और अगर आपको दे सकता है एग्जाम के अंदर, ताकि आप अपोजिट वाला ही उठा के रख सको। अब ये अपोजिट नंबर में भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, आपको ये भी याद रखना है। और साथ के साथ आपको एक तो रखना है जो प्लेस वैल्यू है वो फॉरवर्डिंग में, और एक प्लेस वैल्यू आपको रखनी है बैकवर्डिंग में याद।
क्योंकि बैकवर्ड के ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आपसे फॉरवर्डिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको बताना है कि फाइंड द 11th टू द लेफ्ट ऑफ द 20th लेटर। अब आपसे देखो ये क्या था, 20th नंबर पे कौन सा है, टी है, इसके लेफ्ट में आपसे पूछा गया है 11th नंबर पे, लेफ्ट में आओ इसके, सो इसका लेफ्ट तो ये होगा 11th का, 20 का, और लेफ्ट में कितना पूछा गया है इससे आपसे, ये पूछा गया आपसे 10 पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये आ जाएगा जे के ऊपर, सो जे आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा फॉरवर्डिंग, बैकवर्डिंग और फॉरवर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर होता है कुछ हमारे पॉइंट्स इसके अंदर कि एक तो हमने बैकवर्ड कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया, एंड कि कौन सा लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है, कौन से की प्लेस वैल्यू पूछ लेगा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपसे क्वेश्चन दे देगा। जैसे एस की 19 है, इसकी आई की 9 है, सो या तो इनको ऐड करके भी आ सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो जिस तरीके से हम करते जाएंगे इनको सोल्व्स, हर एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। और दूसरा हमें पूछ सकता है कि आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन मीन्स प्लस में भी हो सकता है वो रिलेशन, माइनस में भी हो सकता है वो रिलेशन। प्लस में कैसे, जैसे ए के बाद दे देगा आपको के, सो इनके बीच में प्लस कितना हुआ, 10 हुआ। फिर के बाद दे देगा रिलेशन 5 का, ये 1 2 3 4 5, फिर ये दे देगा पी, तो इसमें +5 का हुआ रिलेशन। सो इस तरीके से आपको फिर दे देगा ये 10 का रिलेशन, नेक्स्ट 10, फिर दे देगा ये प्लस नेक्स्ट 5 का रिलेशन। इस तरीके से आपको रिलेशन दे देगा और सेकंड का आपको बताना है। सो कंपैरिजन करके हम रिलेशनशिप भी देख लेते हैं कि इनके बीच में कितना, जरूरी नहीं कि ये प्लस में होगा, ये माइनस में भी हो सकता है। और एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही डिजिट के अंदर वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये सारे के सारे हमें याद रखने हैं। सो प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब हमें याद रखने की नीड है कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके ऊपर प्लेस वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सो अब हमें याद रखना कि ये प्लेस वैल्यू कितनी है। सो प्लस और माइनस के सम्स करने में ये हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारा कि हमारे पास अगर रिलेशनशिप प्लस माइनस में दे रखा हो तो। अगर बात करें अब कि आपको जो हमने रिलेशनशिप देखा है प्लस माइनस का, ये रिलेशनशिप प्लस माइनस में ना होके, अपोजिट में ना होके, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताएं कि जो ए सी जे है, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन कैसे देखोगे कि ए और सी का डिफरेंस कितना है, इनके बीच में तो एक +2 है। फिर सी के बाद जे क्या है, 1 2 3 4 5 6, +6 है। जो आगे वाला होगा, मान लो ये 6 से 2 गुना होगा, 12 का होगा, प्लस ये 12। अब देखो 2 3, इसका 3 टाइम होगा 18। सो अब हमें जे के बाद 18 देखना है, 1 2 3, 13 और 13 16 17, सो बी। सो ये 2 इंटू में 3 का हुआ, 6 इंटू में 3 का रिलेशन। इस तरीके से रिलेशन में से भी रिलेशन निकल सकता है। सो हमें हर एक तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सोचना है और फिर सोल्व करना है। सो बेटर तरीके से समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे स्टूडेंट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन उठा लेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ।
स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और हमें कमेंट करें कि आपकी कोई क्वेरी है। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। स्टूडेंट्स आपको क्लासेस अच्छी लगे लाइक भी करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें।